कभी सत्ता का पक्षधर नहीं होता, सत्ता का विरोधी होता, और जो भी सत्ता का पक्षधर होता है उसको अक्सर चाटुकार कह के नकार दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? कभी आप लोगों ने चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि सत्ता का पक्षधर नहीं हो सकता? कभी मैंने इस पर चिंतन किया। एक लंबे काल तक हम गुलाम रहे, हमारी पीढ़ी में कई हमसे पूर्वज जो हुए, बहुत सारे लंबे समय तक हम गुलाम रहे। ज़्यादातर लोगों ने गुलामी काल में, हमारे पूर्वजों ने, अनेकों पूर्वजों ने गुलामी काल में आंखें खोली, और जब जब उनकी कलम चली तो उसके विरोध में ही चली। चाहे वो मुगलों का काल रहा हो, चाहे फिर वो अंग्रेजों का काल रहा हो, और चाहे देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 में जो सरकार मिली वो भी कहीं हमारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई, तो भी कवि को उसके विरोध में ही लिखना पड़ा। तो शायद हजारों साल तक ये चीज चलने के कारण ये मान लिया गया कि कवि सत्ता का विरोधी होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कवि किसी व्यक्ति विशेष का, सरकार का विरोधी नहीं होता। कवि केवल वो लिखता है जो उसको दिखता है। तो जब खामियां दिखी तो कवि ने अपनी कलम उन खामियों पर चलाई, और जब आज देश में परिस्थितियां बदली, वर्ष 2014 में नई सरकार आई और उसने कुछ खूबियां करी, उसने कुछ अच्छे काम करे, तो क्या कवियों का यह कर्तव्य नहीं है कि अब उस अच्छाई को भी लिखा जा सके? क्या ये अच्छाइयां लिखने में, जिसने मेरे राम का मंदिर बनाया, जिसने हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान दिया, क्या यदि उस पर मेरी कलम चल जाए तो यह अपराध है? क्या अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहना अपराध है? यदि हमारी कलम मुखर होकर गलत व्यक्ति को गलत कह सकती है, तो हमारी कलम की सार्थकता भी तब है जब अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहना सीखे।